Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's class, we will discuss some questions related to your mole concept. So your first question is 12.044 into 10 raised to power 23 atoms of oxygen contains। देखो जो भी आपको गिवन ऑप्शंस हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोल्स, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपके मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल आते हैं। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ गिवन एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और आपको गिवन एटम्स कितने हैं? 12.044 इंटू 10 to power 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है आपकी? 6.022 इंटू 10 to power 23 पर मोल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 2। सो दैट मीन जितने भी आपको गिवन एटम्स हैं ऑक्सीजन के, वो आपके कितने मोल्स में प्रेजेंट होंगे? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम में प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन। क्वेश्चन में बस आपको ध्यान क्या रखना था कि आप मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हो। द फर्स्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ योर पार्टिकल एंड द सेकंड वन क्या होता है आपका? गिवन मास divided by molar mass, that is the second formula to calculate the number of moles। और एक चीज और ध्यान में रखना, 1 mole of particle जो आपके कितने एटम्स को कंटेन करते हैं? कंटेन 6.022 इंटू 10 raised to power 23 पार्टिकल्स, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल आते हैं। Question number 2. If 6.3 gram of sodium bicarbonate is added to 15 gram of acetic acid, देखो ये आपका बेस है और एसिटिक एसिड आपका एसिड है। तो आपको ये पता चला कि उसमें जो रेसिड्यू बना है उसका वेट कितना है? 18 ग्राम है। एंड दे आर आस्किंग कितना अमाउंट आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सिस्टम से क्या होगा? रिलीज होगा। तो इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो आपको पता है जब भी आपके एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखो क्या है आपका? एसिटेट प्लस एच है, Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव है। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा आपका? CH3COON, सोडियम एसिटेट बनेगा। प्लस साथ में यहाँ पे क्या बनेगा आपका? कार्बोनिक एसिड बनेगा, दैट इज क्वाइट अनस्टेबल। और वो इजिली आपका क्या कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में क्या कर जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको गिवन है कितना रेसिड्यू दिया है? 6.3 ग्राम दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का। और आपको एसिटिक एसिड गिवन है आपको 15 ग्राम गिवन है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट जो मैंने रिएक्शन लिखी है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें मुझे बैलेंसिंग की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरा 6.3 ग्राम मुझे दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट और 15 ग्राम दिया है मुझे एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि अब मुझे पता है बैलेंस रिएक्शन से कि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल एसिटिक एसिड से, तो मेरे पास 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो 6.3 ग्राम का मतलब कितने मोल्स हो गए? 6.3 डिवाइडेड बाय 84 क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इतने मोल्स हो गए आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के। और एसिटिक एसिड का मतलब 15 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है? 60, इतने मोल्स हैं। तो जैसे ही आपने इनको कैलकुलेट किया आपको पता चला कि आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने मोल्स गिवन है आपको? 0.075 मोल्स। और आपके एसिटिक एसिड के गिवन है 0.25 मोल्स। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये आपका फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो ये आपकी क्या है? आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट कम है, तो इतने मोल्स के लिए आपका एसिटिक एसिड कितना बनेगा? 0.075 मोल्स ही रिएक्ट करेगा। बिकॉज अगर 1 मोल से कंपेयर करें तो आपका 1 मोल रिएक्ट करता है, तो 0.075 के लिए आपका 0.075 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड ही रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स जो आपको एसिटिक एसिड दिया है वो एक्सेस में गिवन है, और जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है दैट इज योर लिमिटिंग रीजन। और जब भी आप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हो, प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो ऑलवेज आपके लिमिटिंग रीजन से ही बनती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। दैट मीन्स जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होगा वो आपके कहाँ से बनेगा? लिमिटिंग रीजन से ही बनेगा। तो लिमिटिंग रीजन का अमाउंट देखो, आपके 1 मोल से 1 मोल CO2 बनता है, तो 0.075 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से आपका 0.075 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी।
पर हमें तो आंसर ग्राम में रिपोर्ट करना है, तो ग्राम के लिए क्या करोगे, आप इसके मोलिकुलर वेट को क्या कर दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड दैट इज योर 44। तो जब मैं अपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा आपका, 3.3 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान, पहला पॉइंट क्या है, रिएक्शन को लिखना है। सेकंड स्टेप रिएक्शन को बैलेंस करना है। थर्ड स्टेप आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो भी प्रोडक्ट बनता है वो ऑलवेज आपके लिमिटिंग रिएजेंट से बनता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। इसी से ये क्वेश्चंस आपके जो मोल कंसेप्ट के होते हैं वो सॉल्व होते हैं स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट से, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ योर सोडियम फेरोसाइनाइड। देखो अब सोडियम फेरोसाइनाइड है क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो सोडियम फेरोसाइनाइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर Na4FeCN6। देखो सोडियम फेरोसाइनाइड दैट इज द योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप वहां पे भी पढ़ते हो। फेरो का मतलब होता है आयरन आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये जनरली आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इसलिए मैंने साइनाइड के साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखा है, 6। अब देखो आयरन का चार्ज कितना है, +6 है, और साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1। तो ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे कितना हो गया, 4 नेगेटिव। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे आपके 4 सोडियम लगाए हैं, जिससे ये फॉर्मूले की फॉर्मेशन आपकी हुई है। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब देखिए मुझे पता है मेरे एक मोल में कितने आपके सोडियम एटम्स है, आपके 4 मोल सोडियम एटम्स है। आपके एक मोल कंपाउंड में मेरे पास 4 मोल सोडियम एटम्स हैं। अब दे आर आस्किंग 2 मोल्स में कितने हैं, तो 2 मोल्स में मेरे कितने होंगे, 8 मोल्स होंगे सोडियम के, 8 मोल्स होंगे सोडियम के। 8 मोल्स का मतलब 8 इंटू एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स मेरे कितने एटम्स होंगे टोटल, 48 इंटू 10⁻23। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन। हमेशा आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्रोसीड करना है कि क्वेश्चन में किस चीज की डिमांड की गई है, जिस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर आपको चूज करना है। Question number 4. If 0.5 moles of barium chloride is mixed with 0.2 moles of sodium phosphate, the maximum number of moles of barium phosphate that can be formed is, वो कितने बनेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, रिएक्शन को लिखो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे ही आपने रिएक्शन को लिखा उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, बैलेंसिंग। अब देखो यहाँ पे बेरियम +2 में है, क्लोराइड -1, सोडियम +1, फोस्फेट -3। तो +1 और -1 आपस में कंबाइन हो जाएंगे, NaCl बना देंगे। बेरियम और फोस्फेट आपस में कंबाइन करके आपका क्या बना देंगे, बेरियम फोस्फेट की फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, बेरियम फोस्फेट की फॉर्मेशन कर देंगे। रिएक्शन को बैलेंस कर लो। आपने जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस किया तो आपके पास क्या बन जाएंगे, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपको पता है यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि जो आपका बेरियम फोस्फेट है वो कितना बनेगा। देखो इसकी जो फॉर्मेशन है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, आपके लिमिटिंग रीजन पे, डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रीजन। तो सबसे पहले आप लिमिटिंग रीजन को चूज करो। अब ध्यान से समझना, इसके 2 मोल के लिए ये कितना चाहिए आपका, 3 मोल। इसके 2 मोल के लिए आपका 3 मोल रिक्वायर्ड है, और इसके अगर ये आपको 2.2 मोल्स गिवन है तो 0.2 मोल्स के लिए ये कितना चाहिए आपको, बेरियम क्लोराइड आपका 0.3 मोल्स चाहिए। बट आपको क्वेश्चन में ये कितना गिवन है, 0.5। तो दैट मीन्स ये आपका क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है, बिकॉज 0.5 में से ओनली 0.3 ही रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स जो आपका सोडियम फॉस्फेट है दैट इज योर लिमिटिंग रीजन, वो क्या है आपका, लिमिटिंग रेजेंट है। तो इसी से प्रोडक्ट बनेगा। आप ध्यान से समझना, आपके 2 मोल ऑफ सोडियम फोस्फेट से आपके 1 मोल ऑफ बेरियम फोस्फेट की फॉर्मेशन होती है। तो आपको गिवन कितने थे, 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल से आपका कितना बेरियम सल्फेट बनेगा, 0.1 मोल्स बनेगा। तो आपके यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 0.1, दैट मीन्स योर डी ऑप्शन। तो 0.2 मोल्स के लिए आपका 0.1 मोल ऑफ बेरियम फोस्फेट की यहाँ पे क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, फोर्थ का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, मोलैरिटी डिक्रीजेज विद डैश इन टेम्परेचर। देखो सबसे पहले आप समझिए, जो आपकी मोलैरिटी होती है उसका मतलब क्या है, दैट इज अ कंसंट्रेशन टर्म, एंड ये आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। आपके सल्यूट के कितने मोल्स हैं प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने प्रेजेंट है।
अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से आपके वॉल्यूम में क्या आता है, चेंज आता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप ध्यान में रखना आपकी मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है आपके, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी क्या होती है, वॉल्यूम में चेंज आता है। टेम्परेचर बढ़ाने से आपके वॉल्यूम में क्या आता है, चेंज आता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी वॉल्यूम में चेंज आता है। कैसा चेंज आता है, आपका वॉल्यूम क्या करता है, एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन होता है। तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब देखो वॉल्यूम बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो आपका मोलैरिटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज करेगी। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोलैरिटी कब डिक्रीज करती है, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। तो यहाँ फिफ्थ का आंसर क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड करता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से आपकी मोलैरिटी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। तो फिफ्थ का आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ये तो आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल, जो आपके क्वार्क से मिलके बनते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं वो आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। बट एक न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन के लिए जो आपके क्वार्क्स जब आपके कंबाइन करते हैं, वो एज अ होल न्यूट्रॉन को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं, उस पे जीरो चार्ज आता है। अनायन और आपके इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए अकॉर्डिंग टू आंसर क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। ध्यान रखना ट्राइएटॉमिक का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल में तीन एटम्स प्रेजेंट है। और आपको 0.1 मोल के लिए पूछ रहे हैं, तो 0.1 मोल में कितने पार्टिकल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सो दैट इज द इतने मॉलिक्यूल्स होंगे पर मोल, मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो ये आप जब इसको कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ से जो भी आप आंसर कैलकुलेट करोगे, ये आंसर आए, ये आपके कितने आए, मॉलिक्यूल्स आए। ये क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स। और अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल में आपके तीन एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में आपके तीन एटम्स हैं। तो आपके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, 22 आए सॉरी। तो इसमें एटम्स कितने होंगे, थ्री से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, थ्री से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा आपका, 1.8 इंटू 10 टू पावर 22। तो आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइटोमिक गैस, तो आपका आंसर ये आना था अगर मॉलिक्यूल्स पूछते तो। बट अगर एटम्स पूछे तो आपको एटम मल्टीप्लाई भी करने पड़ेंगे, तो आंसर क्या बनेगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन were filled in a steel vessel and exploded, the amount of water produced in the reaction will be। तो ये कितना होगा, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें बताना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, सबसे पहले रिएक्शन को लिखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, आपके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वाटर बना तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, हाफ आएगा। तो आपको ये पता है जब इसका एक मोल इसके हाफ मोल से रिएक्ट करेगा, तो आपका एक मोल वाटर की फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब जब इसका एक मोल का मतलब 2 ग्राम, जब इसके 2 ग्राम इसके 16 ग्राम से रिएक्ट करेंगे तब जाके ये 18 ग्राम बनता है। अब ये आपको कितना दिया है यहाँ पे, 10 ग्राम, और ये कितना दिया है आपको यहाँ पे, 64 ग्राम, और वाटर पूछ रहे हैं भाई कितना बनेगा। तो देखो वाटर किसकी फॉर्मेशन डिपेंड करती है, लिमिटिंग रेजेंट पे। अब यहाँ पे देखिए 16 के लिए हमें क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने इसकी अमाउंट 4 गुना बढ़ा दी। तो मुझे मतलब 64 ग्राम के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, तो इसको भी 4 गुना बढ़ा दो, तो मुझे सिर्फ 8 ग्राम चाहिए था। बट मुझे गिवन कितना है, 10 ग्राम। सो दैट मीन्स जो मेरा हाइड्रोजन है दैट इज इन एक्सेस, और मेरा जो लिमिटिंग रेजेंट है दैट इज ऑक्सीजन। तो जो भी आपके वाटर की फॉर्मेशन होगी वो आपके ऑक्सीजन से होगी। तो आप ध्यान से रखना इसमें। तो यहाँ पे कैसे आप कंबाइन करोगे, तो हाफ मोल के लिए एक मोल बनता है, हाफ मोल के लिए एक मोल बनता है। तो 16 ग्राम के लिए दैट मीन 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आपका एक मोल ऑक्सीजन, एक मोल वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो आपके 64 ग्राम के लिए, 64 ग्राम के लिए कितने मोल फॉर्मेशन होंगे आपके, 4 मोल वाटर की फॉर्मेशन होगी। कितने मोल की होगी, 4 मोल वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, थर्ड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करना है। ये है मोलर, दैट इज अ मोलैलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं? 1 मोल है सोल्यूट का, 1 मोल है आपके सल्यूट का, और आपका सोल्यूशन भी कौन सा है? एक्वस है। तो इस मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कैलकुलेट करते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। तो आपको देखो सल्यूट के मोल्स तो पता है 1 मोल है, तो आप यहाँ पे सोलवेंट के मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो सोलवेंट के मोल्स कितने आएंगे यहाँ पे आपके? सोलवेंट, सोलवेंट के मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? गिवन मास कितना है? 1000 ग्राम है, देखो आपका, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोलैलिटी। और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट क्या है? 18 ग्राम है उसका वेट। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा? 55.5, है ना, मोल्स आएंगे। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के 1 है, टोटल मोल्स कितने हो गए? 1 प्लस 55.55। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज योर 0.17, 0.01768। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.02 इंटू 10 to the power 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होता है आपका? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, वो आपके 100 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। कहते कंसंट्रेशन बताइए। देखो कंसंट्रेशन क्या होती है आपके 1000 ml सोल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1000 में कितने हैं? तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन पार्टिकल्स कितने हैं आपके? 6.02 इंटू 10 to the power 20 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जैसे ही आपने एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड किया तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 10 to the power-3 मोल्स आ जाएंगे। तो आपके 100 ml सोल्यूशन में जो आपको गिवन है उसमें कितने मोल्स हैं? 10 to the power-3 मोल्स हैं। तो आपको कंसंट्रेशन किस में होती है? 1000 ml में। तो 1000 ml में कितने होंगे? 10 to the power-3 इंटू 10, दैट मीन्स 10 to the power-2 मोल्स आएंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 0.01, 0.01 मोलर सोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन 0.01 मोलर। मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। 1000 ml में कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, उसको हम बोलते हैं आपकी मोलैरिटी। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस नीडेड टू कंप्लीटली बर्न 1 लीटर ऑफ प्रोपेन। तो इसके लिए देखो कंबस्शन रिएक्शन है, सबसे पहले रिएक्शन को लिखो और देन इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। कंबस्शन में आपके प्रोडक्ट क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जैसे ही आप रिएक्शन को यहाँ पे देखो बैलेंस कर लो, जैसे ही मैंने यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस किया तो मेरी बैलेंस रिएक्शन ये बन गई। अब मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे मुझे 1 लीटर, देखो यहाँ पे 1 मोल के लिए मुझे 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स 1 मोल का मतलब कितनी वॉल्यूम होती है? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर के लिए मुझे ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 5 इंटू 22.4 लीटर। और मुझे 1 लीटर के लिए कितना चाहिए होगा? तो ये निकाल लो, 5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा? 5 लीटर। तो मुझे 1 लीटर ऑफ प्रोपेन के लिए 5 लीटर ऑफ क्या चाहिए? मुझे ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा? थर्ड ऑप्शन। Next question. The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process. एक सबसे पहले आपको Haber's process पता होना चाहिए क्या होता है। Haber process is a method to form your ammonia. तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म योर अमोनिया। ठीक है, दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म योर अमोनिया। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि आपको यहाँ पे पूछा गया है कि 20 मोल्स ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन करनी है, तो उसके लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड हैं? तो यहाँ पे देखिए 2 मोल्स के लिए आपको कितने मोल्स चाहिए? 3 मोल्स। तो यहाँ पे 20 मोल्स हमें फॉर्म करने हैं, तो 20 मोल्स के लिए कितना चाहिए होगा? यहाँ पे 30 मोल्स चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन। आंसर क्या आएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन। दैट मीन्स हमें 20 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन के लिए 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस की क्या पड़ेगी? रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर
aqueous solution of NaOH is given, द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो मोलालिटी मैंने पहले भी बताया है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं ये आपको फाइंड करना है। अब देखो गिवन है 2 मोलर, मोलर का मतलब क्या होता है कि 1000 ml सोल्यूशन है आपका, उसमें आपके कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट है, उसमें कितनी है, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। अब देखो हमें यहाँ पे ग्राम में लेके आना है, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो मुझे मास में रिप्रेजेंट करना है, तो मास किसके इक्वल आएगा मेरा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना आपका ग्राम आ गया। इतने ग्राम सोल्यूशन में आपके 2 मोल्स हैं सोल्यूट, 2 मोल्स का मतलब 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है NaOH का, 40, इतना ग्राम आपका सोल्यूट है। दैट मीन्स आपका टोटल सोल्यूशन कितना है, 1280 ग्राम आपका सोल्यूशन है, जिसमें से आपका 80 ग्राम क्या प्रेजेंट है, आपका सोल्यूट प्रेजेंट है। तो सोल्यूशन इतना है, सोल्यूट इतना है, तो सॉल्वेंट कितना होगा आपका, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका, 1200 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। तो आपके 1200 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स थे आपके, 80 ग्राम, मतलब 2 मोल्स थे सोल्यूट के। और अभी हमें किसमें मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, वो होती है 1000 में कितने होते हैं, तो 1200 में इतने हैं, 1000 ग्राम में कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1000 में कितने आएंगे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 1000। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 1.67 मोलर, 1.67 मोलर। दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आपको बस कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, देन यू कैन इजिली प्रोसीड फॉर योर क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स की बात की गई है, एटम्स की नहीं की है। तो मॉलिक्यूल्स करने के लिए सबसे पहले मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो SO2 का मोलर मास कितना होता है, 64, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, इनटू ये मोल्स आ गए, इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये आपके क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 44 ही है, इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये आपके मॉलिक्यूल्स आ गए। यहाँ पे देखिए 48 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है आपका, ओजोन का 48 इंटू एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के लिए देखिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू Na। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आंसर बनेगा 4Na, जबकि इनका आंसर सभी का कितना आएगा, Na आएगा। तो सबसे ज्यादा आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो किसमें प्रेजेंट, आपके फोर्थ ऑप्शन में प्रेजेंट है। मान लीजिए मॉलिक्यूल्स ना देखिए, आपको पूछ लेते नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो एटम्स के लिए आप देखो मॉलिक्यूल्स जितने हैं, 3 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 3 से, और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू वेरी योर आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड करना है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेस क्वेश्चंस। अगर आप इसी तरह से और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और 13 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। और आज से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम डिटेल्ड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इंटरेस्टेड वन वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टू ज्वाइन माय टेस्ट सीरीज बैच एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैच। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।